लगाते बाबू। सत्य और हिंसा जो भारतीय धर्म परंपरा के जो आधार रहे हैं, महात्मा गांधी से पूर्व इस पावन धरती को कई महापुरुषों ने सुशोभित अभी नानक आदि ने भी सत्य और हिंसा का खूब प्रचार प्रसार किया। अर्जुन ने प्रबल प्रखर और सुडोल बनो, स्वयं को जीत कर अडोल बनो। मजलूम को कुचलती हिंसा है, मजलूम को कुचलती हिंसा है। नफरत का बाप भी तो हिंसा है, नफरत का बाप भी तो हिंसा है। ना तन ना मन में हो हिंसा कभी, ना तन ना मन में हो हिंसा कभी। ना हिंसक कोई विचार रहे, खुश रहो वह बांटो खुशियां सदा। सद्भावना वह सदाचार रहे, सद्भावना वह सदाचार। प्रिय उपस्थित वर्ग, मान्यवर अतिथिगण, वह मेरे प्रिय मित्र, नमस्कार। मैं विशाल गुप्ता, राष्ट्र सेवा परिवर्तन करने में सक्षम हूँ। अंत में दो वचन कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम। धन्यवाद। सत्य और अहिंसा के बल पर एक दिन सबसे आगे होगा हमारा हिंदुस्तान दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान दोस्तों। महोदयगण और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रिधिका आज आप सभी के समक्ष विषय सत्य और अहिंसा पर अपने कुछ विचार साझा करने जा रही हूँ। This is endless. Thank you so much. माधवी, आपने मेरे लिए बहुत ज़्यादा कहा, मुझे आपने नॉस्टैल्जिक कर दिया। मैं इस काबिल तो नहीं, मेरी क्या बिसात कि मैं इस काबिल बन पाऊँ। कुछ थोड़ी सी कोशिश है, एक थोड़ा सा एक विजन है जो थोड़ा सा इतने साल काम किया, उसके साथ लेके एक विजन के साथ में इस अपने प्रिय कॉलेज में बार बार ये कहते हुए आज मंच पे कुछ बच्चे जो हैं वो नए आए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए, जिसको ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस कहते हैं। बहुत से बच्चों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे कुछ बातें महात्मा गांधी जी की बहुत मुझे उनके क्या बात कहूँ, कहते हैं ना कि सूरज को रोशनी दिखाने की बात है, लेकिन कुछ उनकी जो क्वालिटीज़ या जो उनकी बातें हैं जो कि नॉन वायलेंस को लेके हैं, उनको लेके हम ये सोचते हैं कि अगर आपको किसी ने एक गाल पे एक थप्पड़ मारा तो एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे है, तो आज के ज़माने में तो आप उसको यहाँ से पलटकर 4 थप्पड़ वापस मारोगे, लेकिन उनका एक ऐसा तरीका था नॉन वायलेंस का और ऐसे शांति से, प्यार प्रेम से और ट्रुथफुलनेस से वो अपना एक काम और कितने पूरे दुनिया के ऊपर राज किया उन्होंने। चलिए, मैं उसके ऊपर तो ज़्यादा नहीं बात करूँगी, लेकिन मैं आज बच्चों को ये कहती चलूँ, जो आज बच्चे मेरे बाकी कॉलेजेस से भी जो बच्चे आए हैं, उनके साथ जो टीचर साहिबान आए हैं, बहुत अच्छा लगता है कि एक जब आपको आपके किए की आपका किएगा आपको सुनने को मिले कि आपने कुछ एफर्ट की है, कुछ हम इस काबिल नहीं। इट्स ऑलवेज ए टीम वर्क। माधवी, मेरे साथ अगर आप ना होते तो आज शायद कॉलेज को जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो शायद ना होती। शिवानी मैम का मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, और हमारे जूरी मेंबर जो बाकी कॉलेजेस से आए हैं, GCW पिटुआ से आए हैं, हमारी अपनी रोमिका के साथ भी पुराना साथ रहा है परेड कॉलेज का। हमारी बच्ची बहुत मेहनती, और वो हमारे ऋतुराज जी, इनका नाम मैंने सुना, इन्होंने पहले यहाँ काम किया। और हमारी मेरी अपनी टीम जो मेरी जो मतलब कहते हैं ना, जैसे रूह की ग़िज़ा कौन है, अगर आपकी मैम जो है वो आपके कॉलेज की रूह है तो ग़िज़ा कौन है? ग़िज़ा आप लोग हैं, मेरे टीचर्स, मेरे एलीट क्लास ऑफ टीचर्स, उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं। मैं फिर से ये बोलूँगी, मैं एक शेर लेकर हमेशा चलती हूँ। मैं महात्मा गांधी जी के लिए, आपने बच्चों ने बहुत सारा कहा, मैं एक शेर लेके बहुत चलती हूँ जो कि मेरा मोटो है मेरी लाइफ का। ये है कि जो मैं कोई चीज़ ठान लेती हूँ तो इम्पॉसिबल वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में है नहीं है। जो मैंने ठाना, जो मैंने परसीव किया, जो मैंने सोचा, वो मेरे को 99.9% ऐसा लगता है जब मैं स्टेप करती हूँ इस कॉलेज में, उससे पहले एंट्रेंस के पहले जब मैं आने वाली होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो हो चुका होता है, मेरे माइंड में होता है। और उसके बाद विद एफर्ट्स, विद डिटर्मिनेशन, विद गट फीलिंग, विद माय इंस्टिंक्ट्स वो काम होके ही रहता है। और वो तभी होगा जब आपका मुझे साथ चाहिए होगा। आप नहीं तो मैं कुछ नहीं। मैं पहले भी ये शेर कहती हूँ, आज फिर कहूँगी
कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते ही गए कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। एक प्लेटफॉर्म लेके शायद थोड़ी सी यहाँ पे आए हैं बाकी कॉलेजेस से, मैं उनको कहती चलूँ, मुझे लगता है कि जब मैंने अपने कॉलेज का, मेरे प्रिय कॉलेज का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन का जो कि जीडीसी कठुआ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आप लोग सब शायद जानते हैं, मैक्सिमम लोग मेरे दिल के करीब क्यों हैं, जहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की हो वो आपके मन के बहुत करीब होता है, जहाँ आप कभी उसको भूलते नहीं हो, और वहाँ ही भगवान खुदा वाहिगुरु आपको एक ऐसा मौका फराहम करता है कि वहाँ पे जाके आप कुछ काम करके आओ। तो फिर आपके इतने साल की सर्विस, 30-32 साल की मेरी सर्विस में, अगर मैंने वो बात हुई ना उसकी गालिब की, मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, मैं वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। मिर्ज़ा गालिब कहते थे सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं इस दुनिया में, यहाँ पे कठुआ में अगर ऊपर वाले ने मुझे भेजा है तो आपकी है, आपके सपोर्ट के साथ, आपकी गाइडेंस में, आप मेरी एलीट क्लास जो मेरी है, टीचिंग ले लीजिए, नॉन टीचिंग ले लीजिए, मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, मेरी मोटिवेटिंग फोर्स, सबसे मोटिवेटिंग फोर्स मेरे बच्चे हैं। आप जितने भी बच्चे जो है, आप कोई भी आपको परेशानी हो, कोई मेरे से गुस्सा भी आपको हो जाए, अपने टीचर से भी गुस्सा आ जाए, लेकिन आपको पलट कर आपकी सीमा मैम कभी गुस्से में अगर कुछ कहेंगी भी ना, बच्चे वो आपकी बहुत बेहतरी के लिए होगा। मेरे बच्चों, आप मेरे अपने बच्चे हो, और आज कितना अच्छा लग रहा है मेरा कॉलेज है। मैं सैल्यूट करती हूँ आप बच्चों को कि आप इतने स्मार्ट लग रहे हो सभी यूनिफॉर्म में, और एक यूनिफॉर्मिटी। और एक बात कहती चलूँ, अब ये मत सोचिएगा कि हम अपने कॉलेज को बूस्ट कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कल थोड़ा सा मैंने देखा, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपका जवानी का जोश है ना। मैंने देखा एमएएम कॉलेज में थोड़े बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी के पास वहाँ पे कल बंद कर लिया, तो मैंने देखा कि क्या है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कहते हैं ना, हम ट्रेंड सेटर थे और एमएएम कॉलेज ने उसको ले लिया। इतने सालों से एमएएम कॉलेज इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एंड ओल्ड, वेरी ओल्ड कॉलेज ऑफ जम्मू प्रोविंस। तो उन्होंने वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि हमने यूनिफॉर्म का हमने एक यूनिफॉर्म के लिए बच्चों को कहा है, और बच्चों को, और मुझे लगता है जो प्रथा चली आ रही हो इतने सालों से, बच्चे आप लोग जैसे 5th टर्म में आ गए हैं, जो पास आउट हो गए, वो भी बड़े हैरान हो गए, तो उसकी यूनिफॉर्म पाई नहीं। तो एक प्रथा चली आ रही है, जब नहीं यूनिफॉर्म पहनने की तो चेंज को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चेंज इज इनएविटेबल, चेंज तो आनी है, और अच्छे के लिए चेंज होगी। बच्चे, आपके लिए बेहतरी है, आपकी बच्चियां पढ़ती हैं यहाँ पे गर्ल्स पढ़ती हैं, आपकी क्लासमेट्स हैं, आपकी बहनें हैं, मेरी अपनी बच्चियां हैं। तो आपको पता है यहाँ आउटसाइडर्स का वो रहता था, इसलिए आपने यूनिफॉर्म पहन के आपने बहुत, मेरे को इतने मेरे बच्चे, मेरे को मैम ने अभी बताया, राजकिरण मैम ने, शिवानी मैम ने, सर ने बताया मुझे, राकेश सर ने बताया, शुभ सर ने कहा, मैम आज आपको बताते चले, आज समझ लीजिए आप 100% बच्चे जो है वो यूनिफॉर्म में। इतना मन खुश हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। एमएएम कॉलेज की मैं बात आपसे कर रही थी, हमारे कलीग हैं, हमारे प्रोफेसर इकबाल जी हैं, उनके साथ जब मीडिया कर्मी ने बात की और पूछा, तो उन्होंने कहा कि असल में हमने एक यूनिफॉर्म का सिस्टम जो वो इसलिए भी स्टार्ट किया, कहने लगे बच्चे कहते हैं हमने नहीं पहनी यूनिफॉर्म ना, जैसे जोश में आके बच्चे कहते हैं, उन्होंने कहा हमने यूनिफॉर्म का सिस्टम इसलिए स्टार्ट किया कि एक यूनिफॉर्मिटी रहे, एक ये रहे, आउटसाइडर्स की जो आमद है वो उस पर रोक लग जाए। आउटसाइडर्स की आमद रहेगी तो कॉलेज की तरह नहीं लगता, इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं लगता। Institution, this prestigious institution, GDC Kathua, should look like a premier institution. It stands tall. Aesthetically कितना सुंदर लग रहा है आपको। आपने बोला नेस्कैफे का, आपने हमारे कॉलेज का नया जो हमने एक कॉलेज का जो नाम जो है वो कितना सुंदर लग रहा है। मुझे लगता है कठुआ के लिए एक सबसे सुंदर और सबसे प्रिय गिफ्ट होगा। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? तो जी थैंक यू सो मच, और फीलिंग से काम करती हूँ, लेकिन मैंने फिर कहा और दोबारा कहती रहूँगी, आपके बगैर, आपकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं। मेरी एलीट जो है हमारे यहाँ, राजकिरण मैम हंस रही हैं, ये भाग रही होती हैं सारा दिन, शिवानी मैम को मैं घड़ी घड़ी बुलाती हूँ, हमारे राकेश सर के लिए कोई भी इशू हो, कोई भी बात हो, उनकी सलाह सफाई से, और भी हमारे रितु मैडम हो गए, रचना मैम हो गए, हमारे अमिता दुआ हो गई, हमारी रचना यंगस्टर्स जो हैं, हमारे कमलदीप जी हैं यहाँ बैठे, शुभ सर हैं। शुभ सर की तो मैं वैसे ही बड़ी फैन हूँ, वो तो वैसे ही अंदर बाहर हर तरह से वो बड़े हुए जैसे स्कॉलर होते हैं ना, वैसे उनकी पंक्तियाँ, उनकी बात कही भी
दिल को छू जाती है। हमारे यहाँ अमरीक सर बैठे हैं, मेरे हम नाम जो है सीमा देवी जी बैठी है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हमारी पूनम जो अभी यहाँ बोल रही थी, अगर मैं किसी का नाम भूली, निताशा है यहाँ पे, ईशा बैठी है यहाँ पे, हमारी ईशा, दोनों ईशाएं बैठी हैं हमारी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और सबका नाम प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा किसी का नाम छूट गया है। आप मेरे बहुत दिल के करीब हैं, आप मेरे बहुत प्रिय हैं, और आगे भी चल के हम मिल बांट के ये काम करेंगे। और आज ये डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मुझे लगता है एक दिन के अंदर अंदर बच्चों ने तैयारी की, और मुझे लगता है जैसे एक बच्ची ने, आप लास्ट मोमेंट पे, हम बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा पूनम ने कहा कि उसकी एंट्री आई नहीं थी, लेकिन चलो उसको हमने अकोमोडेट किया। बच्चे, हम आप हमारे अपने बच्चे हैं, आपने ये वाला कॉन्टेस्ट लेके आगे चल के आपने नाम रोशन करना है अपने कॉलेजेस का, जिस भी कॉलेजेस से आप आए। एक से बढ़कर एक बच्चों ने बोला, बहुत अच्छा बोला, और मैं ऐसा मानती हूँ एक बच्ची ने बहुत अच्छी बात कही जो मेरे दिल को छू गई। नाज, जो मिस नाज थी, नाज ने ये बोला कि आप में ना, आप में बहुत ताकत होती है, जो यंगस्टर्स होते हैं ना, ये बात मेरे दिल को बहुत छू गई। आप में बहुत ताकत होती है, आप दुनिया को बदलने का चरण रखते हैं, आप इस सोसाइटी को बदलने का चरण रखते हैं। आप में इतनी, आपकी जो ताकत है ना, आप घर में भी, आपको पता है, आप बड़े आपके होंगे, आपके पेरेंट्स होते होंगे, आप कई बातों के लिए आई एम श्योर उनके साथ आपको इख्तलाफ होगा, कंफ्लिक्ट होता है, कहते हैं नो मामा आप गलत हो यहाँ पे, नो पापा आप गलत हो यहाँ पे। आई एम श्योर आप घर में भी बात करते होंगे, जो आपको गलत लगता है, आप एक ऐसी जनरेशन से ताल्लुक रखते हो कि आपको जो गलत लगता है आपने उसको 100% और 100 टाइम आपने उसको गलत कहना ही कहना है। तो ये एक जज्बा जो है वो हर बच्चे में होना चाहिए। और ये वाली बातें कहाँ, हम किन उसमें, हम चंद्रयान पे पहुंच गए और अभी भी हम उसी में घुसे हुए हैं। क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, हमने क्या करना है इन चीज़ों को, कास्ट क्रीड रिलीजन को लेके हम एक हैं। और आगे चल के हमारे कॉलेज की, हमारी सोसाइटी, हमारे इंडिया, हमारे भारत की तरक्की का कारण यही होगा कि हम एकजुट होकर आगे चलें और ये कास्ट क्रीड रिलीजन से ऊपर उठ जाएं। आप तो वैसे भी एलीट क्लास, आप कॉलेज, हम गुरुज हैं, हम लोगों को एक शिक्षा बांटते हैं। मुझे लगता है इससे बढ़कर शिक्षा बच्चों में कोई नहीं है कि आपका एक भी बच्चा ऐसा बोल जाए जैसे उसने मिस नाज ने बोला कि हम ना किन चंडटों में पड़े हैं, हम इससे आगे क्यों ना निकले, हमारा देश जो है कहाँ तरक्की कर रहा है। तो इसलिए, और हमारे को इसका हमारे बहुत आइडियल्स रहे हैं। और आज का हम टॉपिक लेके ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को लेके उन्होंने क्या कितनी मूवीज बनी इसके ऊपर, कितने उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है कि उन्होंने मतलब बिल्कुल नॉन वायलेंस से और ट्रूथनेस से और अपनी विल पावर से, हालांकि वो कितने, जैसे एक कैंडिडेट ने, विशाल ने कहा कि डोल डील बार पे नहीं जाना, मोटा बंदा होगा वो ज्यादा ताकतवर नहीं होता, तो इस पे नहीं जाना, छोटी लेके झुके हुए वो क्या पूरी दुनिया जीत गए, उनका डंका जो है पूरे वर्ल्ड में उनको माना जाता है। ही इज नोन एज ए वर्ल्ड लीडर। वो ये नहीं है कि इंडिया तक महदूद है ये वहाँ, इसलिए उनका एक साथ देखिए, उनके उस पर बात करके। और मुझे ऐसा लगता है यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो मैं टीचर्स को भी कहूँगी, अपने आप को भी कहूँगी, जो हम कहते हैं उसको हम करके दिखाएं, बहुत अच्छा है। और थैंक यू सो मच शिवानी मैम और माधवी ने बहुत कुछ मेरे बारे में कह दिया। मैंने कहा आई एम अ लर्नर, मैं हमेशा लर्नर हूँ, मैं बच्चों से भी बहुत चीज़ें सीखती हूँ। जो मेरे बच्चे हैं कभी कभी वायलेंट भी हो जाए, कोई गुस्सा भी आ जाए इनको, लेकिन तब भी मैं इनके साथ पूरा मुकाबला लगाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चों के साथ घर में मुकाबला लगाती हूँ, और इनका दिल जीत लेती हूँ। जीती हूँ कि नहीं? आपका दिल जीता है मैंने कि नहीं? चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, और खुश रहिए और ऐसे ही चमकते रहिए। I also request the teachers to come. Congratulations. Congratulations from BBC Katua. GCW Katua. Now I request Professor Shivani Kotwal to present a memento to our worthy principal ma'am of the chief guest as a token of love. I would like to Rajguru ma'am, Mr. Rakesh Singh, please. And the flag goes to
GTC